जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ धाम मंदिर जोधपुर के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री जगन्नाथ जी की कथा हम रोज ही श्रवण कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी का नाम नित्य श्रवण करना चाहिए। हमारे जगन्नाथ कोई और नहीं, साक्षात विष्णु स्वयं है, जिनके हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। हमारे ठाकुर जी महाराज इस धरा धाम पर, इस धरती पर अलग अलग रूप धारण करके पधारते रहते हैं। आज बड़ा ही पावन अवसर है। आज वामन भगवान की जयंती है। आप सभी को वामन भगवान के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आज ही के दिन हमारे वामन भगवान जो छोटा सा रूप धारण करके 52 अंगुल के उस रूप को बनाकर भगवान पधारे थे। और जब जब भगवान आते हैं तब तब कुछ कुछ देने के लिए आते हैं। कुछ कुछ क्या, सब कुछ देने के लिए आते हैं। पर वामन भगवान जब पधारे तो देने के लिए नहीं आए, वामन भगवान अपने भक्तों से कुछ लेने के लिए आए। और क्या लेने के लिए आए? 3 पांव भूमि। 3 पांव भूमि मांगा बलि राजा से। बलि राजा ने अपना वचन पूरा किया। श्री ठाकुर जी ने प्रथम पांव में पूरी धरती, दूसरे पांव में आकाश को नापा। अब कहा अब तीसरा पांव कहाँ रखूं? तो बलि राजा ने कहा, हे प्रभु, तीसरा पांव आप मेरे सिर पर रखिए और मेरा कल्याण कीजिए। तो श्री ठाकुर जी ने तीसरा पांव, वामन भगवान ने तीसरा पांव बलि राजा के शीश पर रखा। फिर ठाकुर जी बोले कि बलि राजा अब तू मुझसे कुछ मांग। तो बलि राजा ने कहा, मैं क्या मांगू? मांगने तो आप आए हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं बलि राजा, तू कुछ तो मांग। तो बलि राजा तो भक्त है। बलि राजा ने कहा, मुझे कुछ देना है तो ऐसी कृपा कीजिए, मेरे घर में अंदर जाऊं, भीतर जाऊं तो भी आप मुझे दर्शन दो, और घर से जब बाहर निकलूं तो भी आप मुझे दर्शन दो। तब तो भगवान ने कहा, मुझे तो द्वारपाल ही बनना पड़ेगा। तो भगवान बलि राजा को ऐसे दर्शन देते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा जो निवास स्थान है उसके बाजू में ही जगन्नाथ जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है। और ऐसा हमारा सौभाग्य होगा, ऐसा हमारा बड़ा भाग्य होगा कि जब हम अपने घर में आएंगे तो भी जगन्नाथ जी का दर्शन होगा, और जब घर से बाहर निकलेंगे तो भी जगन्नाथ जी का दर्शन होगा। घर में आते समय, बाहर निकलते समय, ऐसे हमारे ठाकुर जगन्नाथ जी मंदिर में विराजमान होंगे। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।